संत शेखर कलि पावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण दृढ़ नौका के समान है। मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। दीप दान देता सुदृष्टि को, जब तक होता नहीं उजाला अंधकार तो निर्बलता है। दीपक बुझने को जलता है। राजेश पूर्ण निष्काम भावयुक्त सेवा ही सच्चा साधन है। परहित ही प्रभु की पूजा है। यही दीप का जीवन धन है। प्रकृति नियम अनुसार दूसरा नहीं दिखता। और दूसरी समता यह है कि समुद्र कभी शांत नहीं रहता। उसकी लहरें ऊपर उठती गिरती रहती हैं। कभी उसकी लहरें अनुकूलता का आकाश छूती हैं और कभी उसी समुद्र की लहरें प्रतिकूलता के पाताल में जाती हैं। संसार में भी एक जैसा नहीं रहता है। कभी हमारे जीवन में अनुकूलता की उत्ताल तरंगें आकाश चूमती हैं, कहीं प्रतिकूल परिस्थितियां पतन के पाताल में पहुंचा देती हैं। तो जैसे समुद्र कभी एक जैसा नहीं रहता, संसार भी कभी एक जैसा नहीं रहता। और फिर समुद्र का जो उतार चढ़ाव है वह चंद्रमा से है। पूर्ण चंद्र हो जाए तो समुद्र में ज्वार आ जाता है। और मुझे लगता है कि संसार में भी सारे उतार चढ़ाव मन से हैं। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य पर होती है। इसी तरह मन की क्रिया की प्रतिक्रिया संसार पर होती है। और फिर एक अंतिम बात तो बड़ी अद्भुत है। समुद्र का जल जैसा निर्मल दिखाई देता है, समुज्वल दिखाई देता है, स्वाद में वैसा नहीं होता। समुद्र का जल जैसा दिखता है, स्वाद में वैसा। इसीलिए भव, संसार का नाम है भव। और भव से कौन बचावे? भव से बचाता है भाव। भाव सहित सो यही कथा, करो श्रवण पुट पान। भाव के साथ इस कथा का श्रवण करना चाहिए। पानी है राजस मानस को, पर से ही ये पाहन होत है पानी। पानी कृपा कविता बदरा, बरसे सरसे अखियान में पानी। पानी डुबावत भाव में है, भव पानी के पार पठावत पानी। भाव में डुबाकर भाव से पार कर देता है। पानी के तेज गुमानिन को, पल में यह पानी उतारत पानी। भाव में डुबाकर भाव से पार कर देना, यही श्री राम कथा का मधुर फल है। इसीलिए कहा गया भवसागर चर पार।
पार जो पावा भव सागर जय भव सागर जय पार राम कथा दृढ़ नावा सागर चह पावा भव सागर चह पार जो पावा भव सागर चह। ये साधना की सीढ़ी है, इसमें दो पाए लगे हैं, नाम और रूप। मानो भगवान कहते हैं कि तुम नाम रूप छोड़ो, मुझे प्राप्त कर लोगे। तुम नाम रूप को छोड़ो, फिर देखो कौन कहां है। लोग चढ़ते नाम रूप से ऊपर उठते, परमात्मा से मिलकर एक होते। पर एक भक्त ने कहा कि प्रभु, क्या इस सीढ़ी का उपयोग ऊपर उठने के लिए ही है, नीचे उतरने के लिए नहीं है? भगवान ने कहा कि नहीं, नीचे उतरने के लिए भी है। तो प्रभु, हम इस सीढ़ी से ऊपर उठें तो आप ही कृपा करके इस सीढ़ी से नीचे आ जाइए। भगवान ने कहा तो हम आते हैं। तो जीव जिस नाम रूप से ऊपर उठकर परमात्मा की प्राप्ति करता था, करुणा के कारण उन्हीं भगवान ने उसी नाम रूप का आश्रय लेकर संसार में अवतार लेना आरंभ किया। भगवान संसार बन गए। और कितना बढ़िया संकेत है कि संसार के रूप में भगवान हमारे जीवन में आ जाएं, तो संसार से जो आसक्ति है वही भगवान से जुड़ने पर भक्ति बन जाती है। संसार से हम जुड़ते हैं आसक्ति के कारण, और भगवान से हम जुड़ते हैं भक्ति के कारण। भगवान के चरणों से गंगा जी का जन्म हुआ है। जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, प्रभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई। भजे मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। राम राम चरण सुखदाई। भजे मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। देखो, श्री गंगा जी की धारा भक्ति धारा है, और ये भक्ति की धारा बहती कहां से हम सभी लोग जानते हैं। यह धारा हरिद्वार से निकलती है। बही कैसे गंगा
लहर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा लहर धीरे 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 धीरे। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। अब आप विचार करना, गंगा जी का संबंध है हरिद्वार से और गंगा जी का जन्म है भगवान के चरणों से। भक्ति की धारा वह जो भगवान के चरणों से प्रकट हो और हरि के द्वार से को छू कर जाए। जो हरि के द्वार से जुड़ी हो वो भक्ति की धारा है, और जो घर द्वार से जुड़ी हो वो आसक्ति की धारा है। धाराएं दोनों ही हैं। एक व्यक्ति को बंधन से जोड़ती है और एक व्यक्ति को बंधन से जोड़ती है। तो संसार सागर में जो फंसे हुए हैं और पार जाना चाहते हैं, उनके लिए श्री राम कथा दृढ़ नौका है। अच्छा, नौका की एक विशेषता है, यह पानी में तो रहती है पर पानी इसके भीतर नहीं रहता है। और पानी अगर इसके भीतर रहे तो नौका पानी से पार नहीं कर सकती, पानी में ही डूबेगी और डुबाएगी भी। तो भगवान श्री राम की कथा ऐसी नौका है जो जगत के जल में तो रहती है पर जगत का जल उसमें नहीं रहता। इसीलिए भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। बहुत सुंदर मधुर प्रस्तुति है संत शेखर श्री तुलसीदास जी महाराज की। वे वंदना आरंभ करते हुए कहते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारौ वंदे वाणी विनायकौ। वंदना की गई वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम, अक्षरों के समूह को, अर्थ के समूह को, छंद के समूह को जो रसमय कर दे। पर यहां बड़ी अद्भुत बात कही, श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, पर यहां गणेश जी का प्रथम पूज्य भाव से उल्लेख नहीं है। वंदे वाणी विनायक, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। वाणी की वंदना पहले, फिर विनायक की वंदना। वंदे वाणी विनायक हो, ये गणेश जी की वंदना पहले न करके सरस्वती माता की वंदना पहले क्यों? श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सरस्वती माता की वंदना पहले क्यों? सरस्वती माता की कृपा से ही तो यह बात समझ में आती है कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। जब यह समझ ही नहीं होगी तो हम प्रथम पूज्य मानेंगे कैसे? इसीलिए वीणा बादली वरदे वीणा बादली
बादनी वरदे बीणा बादनी वरदे बीणा बादनी बीणा वादनी वरदे बीणा वादनी वरदे बीणा बादनी प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे बीणा वादनी बीणा वादनी बीणा वादनी वरदे बीणा बादनी वरदे बीणा बादनी बीणा बादनी वरदे वरदे बीणा बादनी भर दे बीणा वादनी 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 वीणा वादिनी सरस्वती माता की वंदना। और तब श्री गणेश जी की वंदना। वंदे वाणी विनायकौ, गणेश जी की वंदना। गाइए गणपति जगवंदन गाइए जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए शंकर सुवन भवानी नंदन भवानी नंदन हे गाइए 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 गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणेश जी की वंदना।